किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूता सीने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जब भी कोई जूता सिलाने जाता तो वह भगवान के भजन गुणगान करता रहता, लेकिन सेठ ने कभी उसके भजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। सो देश विदेश से डॉक्टर, वैद्य, हकीम को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन सेठ को अच्छे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे लगा कि जैसे कि वह साक्षात परमात्मा से मिलकर आ रहा है। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर ले जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरे स्वास्थ्य सुधार दिए। ये लो 1000 रुपया इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया, लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहाँ छुपा कर रखूं और इससे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वह इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वह भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरे परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया। मोची पैसा वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपना भजन और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। दोस्तों, यह कहानी मात्र नहीं है, यह एक सीख है कि किसी तरह पैसे का लालच हमको अपने उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। हाँ, अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में ना घुसाने दें, उसे किसी सदकर्म में लगा सकें या कहीं इन्वेस्ट कर दें, पर अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, तो फिर आपकी जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।